जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं आरआरबी के एग्जाम्स, उनके पेपर्स, कैसी शिफ्ट चलेगी, कैसे पेपर्स आ रहा है, एक्सपेक्टेड पेपर कैसा है, लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए, उन्हीं सबको बेस रखते हुए आज मैं लाई हूं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, स्टैटिक के क्वेश्चन, देन आपके पास पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, सब कुछ एक साथ, और भूगोल वंश और इन सब के बारे में बात करते हैं। मैंने कैसा बनाया है, किस बेस पे बनाया है, लास्ट ईयर्स के जितने भी शिफ्टिंग्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ आपका सिलेबस कवर किया, कुछ सिलेबस के इर्द गिर्द बनाया, और कैसा एक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है, अभी क्या चल रहा है, आने वाला क्या है, उन सबको ध्यान में रखते हुए। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप ही लोग की डिमांड है कुछ स्टूडेंट्स की, मैम हमारे पेपर बहुत अच्छे हैं आपके वीडियो पढ़ के, तो आप हमारे फ्रेंड्स के लिए और बनाइए। चलो मैं आपके लिए बनाती हूँ, बट आपको भी मेरा ध्यान रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बात करते हैं रेलवे के क्वेश्चन। रेलवे क्या, भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है, सुरक्षा और सेवा। भारतीय रेलवे के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे फेरी क्वीन। भारतीय रेलवे में महिला टिकट चेकर पहली बार कब बनी, 1988 में पहली महिला टिकट चेकर बनी। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना इंजन कौन सा है, सबसे पुराना इंजन है फेरी क्वीन। भारत में सबसे पहले किस शहर में रेल ट्रैक बिछाया गया था, वो बिछाया गया था मुंबई में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हुबली में। केंद्र रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, सीएसटी। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, वो है कलकत्ता में। नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। रेलवे के सबसे अधिक प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है, हावड़ा स्टेशन पर है। भारत की पहली तेजस एक्सप्रेस किस रूट पर चली थी, मुंबई से लेके गोवा तक। भारत की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली ट्रेन कौन सी है, हिमालयन क्वीन। भारत की पहली इलेक्ट्रिक लोको ट्रेन कौन सी थी, थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ, ये थी डेक्कन क्वीन। भारत की सबसे लंबी चलने वाली पैसेंजर ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। भारत की पहली डीजल इंजन ट्रेन कब चलाई गई थी, 1955 में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे में रोजाना कितने यात्री यात्रा करते हैं, लगभग 2.3 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, लगभग कितने, 12 लाख। भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 68,000 किलोमीटर। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा मालवाहक स्टेशन कौन सा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आते हैं कुछ अनुच्छेद के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 163 में। राज्य का महाधिवक्ता, ये किसमें है, अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, अनुच्छेद 167 में। राज्य के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में है। राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन अनुच्छेद 169 में है। फिर आता है कुछ क्वेश्चन। राज्य के विधानमंडल की अवधि अनुच्छेद 172 में है। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 173 में है। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 174 में है। सदन या सदनों में अभिभाषण का, उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार अनुच्छेद 175 में है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178 में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 179 में है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था, मार्च 1957 में। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र। रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, रबर उत्पादन में थाईलैंड अग्रणी है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण कितना है, 52 सेकंड में खत्म हो जाता है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है, ये भोपाल में है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। पित्त स्रावित किससे होता है, यकृत से।
एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है? चाय निर्यात करता है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग। डीगो गार्सिया किस महासागर द्वीप है? हिंद महासागर द्वीप। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटका से रिलेटेड है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? वो चढ़ाई जाती है जस्ते की। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया था? क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया था। UNHCR संस्था किससे संबंधित है? ये शरणार्थियों से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? नागेंद्र सिंह। फिर कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित कब हुए थे? 1539 ईस्वी में पराजित हुए थे। बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था। शेरशाह का शासन प्रारंभ कब हुआ? 1540 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। हुमायूं का दिल्ली पर पूरा कब्जा कब हुआ? 1555 में दिल्ली पर पूरा कब्जा हुआ। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने शक संवत चलाया था। शक संवत का शुभारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी पूर्व में शुभारंभ हुआ था। इसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र इसका पहला महीना है, अप्रैल। इसका अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। मार्च इसका अंतिम महीना है। सामान्य वर्ष में ये कब शुरू होता है? 21 मार्च को शुरू होता है। लीप वर्ष में ये कब शुरू होता है? 22 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। और कमल का वनस्पतिक नाम क्या है? कमल का वनस्पतिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मयूर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल आम है। पर इसका वनस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और इसका वनस्पतिक नाम है फाइकस बेथालेंसिस। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु जो हमें मिला है हाथी है। भारतीय राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? भारतीय राष्ट्रीय मिष्ठान है जलेबी। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता? राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होती। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? सभी राज्य का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार होता है। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? ये चुनाव 2 वर्ष में एक बार किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? 2 वर्ष। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य निवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी के बीच क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था?
ये गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसने पहले अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया, जला के राख कर डाला। ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया था? आराम शाह ने 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान की जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। फिर श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? ये होता है बैंगनी कलर, जो कि सबसे अधिक विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये एक तरह का फ्रीओन होता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये वर्ष 1948 ईस्वी में लागू किया गया था, आजादी के जस्ट बाद। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किसे पक्षी को शांति का प्रतीक माना गया है? शांति का प्रतीक माना गया है मोर को। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उन मैदान के वृक्ष जो मैदान है, जो वृक्ष रहित घास के मैदान है, उनको कहा जाता है पंपास। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकॉले ने शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन चेनाब नदी पर स्थित है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व के सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। किस देश को दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? ये फिरोजाबाद जिला जो है वो शीशा उद्योग के लिए कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। बच्चों में सूखा रोग और जो बड़े लोग होते हैं ओस्टियोपोरोसिस। एक विद्युत सर्किट में किस फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा अगर ज्यादा हो जाएगी तो उसको रोकने के लिए। एक डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कुछ महान कार्य कुछ व्यक्तियों के, जैसे कौन कौन से समाज किस किसने स्थापित किए? ब्रह्म समाज ये किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने दहेज प्रथा, सती प्रथा, मतलब सबको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा अकबर ने। भक्ति आंदोलन रामानुज ने। सिख धर्म गुरु नानक ने। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म महावीर स्वामी ने। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत वो किया हजरत मोहम्मद साहब ने। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्ट। शक संवत स्थापित किया कनिष्क ने। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि चाणक्य को धनन परमानंद राजा थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इनकी बेइज्जती कर दी थी चाणक्य की, तो इसलिए उन्होंने अपनी शिखा को बांध लिया और उन्हें प्रण लिया कि मैं जब तक नहीं खोलूंगा जब तक कि इस शासन का नाश करके, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बिठा दिया। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने। वैशेषिक दर्शन किसने दिया? महर्षि कणाद ने। सांख्य दर्शन किसने दिया? महर्षि कपिल ने। योग दर्शन किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। मीमांसा दर्शन किसने दिया? महर्षि जैमिनी ने। रामकृष्ण मिशन किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? बाबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आता है सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आंदोलन कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, नमक आंदोलन, ये सब किसने दिए? महात्मा गांधी ने। अब मैं थोड़ा सा आपका एसी तेज कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, बहुत गर्मी है, पानी भी पी लेती हूँ, एसी भी बंद कर देती हूँ, एसी चला देती हूँ भाई। स्टार्ट करते हैं वापस क्लास। यस, हरिजन संघ की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? रास बिहारी बोस ने। भूदान आंदोलन किसने दिया? आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस किसने दिया? हेनरी ड्यूनेंट ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करा? गुरु अर्जुन देव ने। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने 1949 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने करी? अरविंद घोष ने। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करा? शाहजहां ने। विश्व भारती की स्थापना किसने करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। चिपको आंदोलन किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने करा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस स्थापना कब हुई? किसने करी? श्रीमती कमला देवी ने। अब आता है भूगोल के बारे में, कुछ देशांतरों के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से लेके उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य कौन से हैं?
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, सिक्किम, ये सब कहां स्थित है? अपने कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य है। मैं पूरी भूगोल करा रही हूं, पर मैं बीच में फिर इसलिए कह रही हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस चीज का पूरा ध्यान रखें। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य कौन से हैं? वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम इसमें आते हैं। फिर चीन की है 3917 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सभी इसी में आते हैं। पाकिस्तान की कितनी है? 3310 किलोमीटर। इसमें कौन से इसके आसपास कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। नेपाल की है 1752 किलोमीटर। कौन से राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार 1458 किलोमीटर। कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य आते हैं। भूटान 587 किलोमीटर है। कौन से राज्य आते हैं? पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। अफगानिस्तान मात्र 80 किलोमीटर की है सीमा। कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर जो कि पाक अधिकृत है। अब आता है भारत के कौन से राज्य हैं, उनमें कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ उसके बारे में। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और 2.43% है विश्व का क्षेत्रफल का। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित हुई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। 17 अगस्त 1949 को सर एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर एस रेडक्लिफ के द्वारा। और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है सब। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, क्षेत्र 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। देश का टेलीफोन कोड 91। भारत अधिकृत क्षेत्र 1949 में निर्धारित। आज वैसे तो 1949 में आजादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र को कब्जा पर कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला यूएनओ में चला गया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए पाकिस्तान के कब्जे में है। जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर POK के नाम से जानते हैं। समुद्र तट है हमारा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। जनसंख्या वृद्धि दर हम 2000 मतलब जो जनगणना हुई प्रति वो उसमें हर 10 वर्ष बाद, तो उसी के बिहाव पे कर रहे हैं। औसत वार्षिक घातांक की वृद्धि दर वर्ष 2001 से 11 के दौरान 1.64%। जन्म दर, मृत्यु दर क्या होती है? जन्म दर का मतलब होता है 1000 लोगों पर जीने वालों की संख्या। मृत्यु दर का मतलब होता है 1000 लोगों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। वर्ष 2009 की जनगणना के अनुसार अनुमानित मृत्यु दर 18.3%। लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 940। साक्षरता 2011 की जनसंख्या के अंतिम परिणाम के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04%, 82.14% है पुरुषों का और 65.46% है स्त्रियों का। सरकार के प्रकार, संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य है हमारा भारत। राजधानी है हमारी नई दिल्ली। राष्ट्रीय दिवस है हमारे
26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन ले। हर वीडियो के जितने भी मैंने बनाए हैं उनको 2 से 3 बार सुनना है। और एग्जाम में जाने से पहले बस कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन वहां एग्जाम में जितने जल्दी, जो सबसे जल्दी आते हैं, सबसे अच्छे आते हैं, सबसे पहले उनको करेंगे। उसके बाद मीडियम आते हैं, लास्ट में बिल्कुल नहीं आते उनको छोड़ दे, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। एग्जाम हॉल में 3 घंटे पहले जाना है, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है और आईडी कार्ड ले जाना नहीं भूलना है। जब भी, जैसे भी, जिस भी डेट को एग्जाम हो, ऑल दी बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे से करें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। जय हिंद, जय भारत।